हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सीबीएसई के अंदर क्लास 12 के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक नया सब्जेक्ट ऐड अप हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके चैप्टर 1 की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे नेम देखा है एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, आपका चैप्टर का नेम है। तो इस नेम से कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे जब हम बिज़नेस करते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर भी अपने आप होता जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ड है स्टूडेंट, एक तो है एंटरप्रेन्योर, एक है एंटरप्रेन्योरशिप और एक एंटरप्राइज। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस करना चाहता है, ठीक है। अब बिज़नेस करना चाहता है तो सोचो वो क्या करेगा, उसके लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे दिमाग में सेटअप्स होते हैं, प्लान होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? वो करता है। वो कौन सी चीज़ आती है प्रोसेस करना, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट जनरेट होता है, वो रिज़ल्ट क्या कहलाता है? एंटरप्राइज कहलाता है। ये एंटरप्राइज स्टूडेंट आप लोगों ने पहले वाले जो चैप्टर्स है आपकी प्रीवियसली, अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी है तो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़रूर पढ़े होंगे, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड, सेकंड होती है लेबर, थर्ड होती है कैपिटल और फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है हमारी एंटरप्राइज, जिसके पास क्या होता है? नॉलेज होता है, स्किल होता है, और उसके बेसिस पे क्या जनरेट किया जाता है? आउटकम, यानी कि रिजल्ट निकाला जाता है। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए ये तीनों वर्ड्स और ये तीनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है, पर्सन ही करेगा, तो पर्सन के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और एंटरप्राइज जो आउटकम निकाला जाता है, जो ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाता है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्राइज कहलाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसको बोलते हैं हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब उसको हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी लेकर देख रहे हैं। कभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो सबसे पहले क्या करना चाहता है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहता है? ग्रैब्स करना चाहता है। तो उसके लिए क्या वर्ड का मीनिंग होगा, क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे? व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी? तो एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। एक इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक यानी मनी टर्म्स में, तो एक इकोनॉमिक आइडिया है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज। क्या क्रिएट करने के लिए? एक बिजनेस एंटरप्राइज क्रिएट करने के लिए। एंड अर्निंग प्रॉफिट। आपको सबको पता है कि बिजनेस का मेन मोटो ही क्या है? बिजनेस कोई भी सेटअप करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो एक इकोनॉमिक आइडिया जनरेट होना और बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर और क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। वो क्या होती है? वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उसमें सबसे पहला है अश्योर्ड मार्केट स्कोप। कोई भी बिजनेसमैन हो उसको क्या पता होना चाहिए? मार्केट का स्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या मिलना चाहिए? एक तो अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल, दोनों रेट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए। किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। तो जो पूंजी लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना, तो पूंजी के ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए? हमें रेट ऑफ रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मेन एलिमेंट है जिससे कि हमें क्या मिल सकती है? एक रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकता है। एक होना चाहिए प्रैक्टिबिलिटी ऑफ आइडिया। ऐसा नहीं है कि हमने थ्योरेटिकल वाइज कुछ भी सोचा, हम सपनों में कहानियाँ बुन रहे हैं और उसको हम एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मेन एलिमेंट है कि प्रैक्टिबिलिटी होना चाहिए। जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो उसको क्या करा सके? इनकैश करा सके। पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी होनी ही चाहिए। जैसे ये वाला जो पॉइंट था स्टूडेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट का मतलब, जैसे अभी ट्रेंडिंग में अगर हम बात करें, पहले जो थे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स चल रहे थे मोबाइल के अंदर, हम लोग काफ़ी सारी सिम्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी के पास, मोस्टली के पास जियो का इंटरनेट बहुत फेमस हो चुका है। क्योंकि पहले जियो ने क्या पॉलिसी अपनाई थी? फ्री में सबको नेट दिया। फिर जब हैबिट हो गई तो हम लोग किस पे आ गए? तो सब लोगों के पास आज जियो का नेटवर्क हर जगह है एंड वी आर यूजिंग इट एट बल्कि। तो प्रैक्टिकली कॉम्पिटेंस मिला उसको, और एंटरप्रेन्योर ने उसको क्या करा लिया? एक इनकैश करा लिया, एक अपना खुद का एक इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि लोगों तक, सब तक उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट हो गई। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किस प्रोसेस में?
सेंस करना एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी को, मतलब एंटरप्रेन्योर अपनी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से सेंस कर सकता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन किए जाते हैं। तो बिजनेस के अंदर एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज कॉमर्शियली, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर सकें, प्रिसीव कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें और साथ के साथ जितने भी बेसिक आइडिया उसको हम कॉमर्शियली अप्लाई कर सकें। इसमें कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जैसे प्रॉब्लम्स, चेंज, इन्वेंशन, कॉम्पिटिशन और इनोवेशंस, इन सब का ध्यान रखता है। प्रॉब्लम्स है ना, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबको पता है प्रॉब्लम्स हमें कुछ ना कुछ फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट चेंज, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट हमें भी हमारी पॉलिसीज़ को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इन्वेंशंस, प्रैक्टिकली बात करें जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा प्लान आउट भी चेंज होता जाता है। कॉम्पिटिशन्स, वेरियस बिजनेस एंटरप्राइजेस आपस में क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एंड दे बिकम कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच एंड अदर। एंड इनोवेशन, इनोवेशन यानी कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उसके दिमाग में क्या आते हैं, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी। अब वो उसको कितने तरीके से अप्लाई करता है जिससे कि वो क्या बन जाए, क्रिएटिव बन जाए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी प्रिजर्व बेसिक आइडियाज़ पुटअप करना और उसको कॉमर्शियली यूज़ करना। सेकेंड है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, जितनी भी डिफरेंट सोर्सेज है इंफॉर्मेशन की उसको क्या कर सके, ग्रैप्स कर सके, ताकि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंटरप्राइज को मिल सके। नेक्स्ट विजन एंड क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर की जो विज़न है वो वैसे ही पावरफुल होती है और साथ के साथ उसमें अंदर ये स्किल्स भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे कि वो और दूसरे जो बिजनेस फर्म्स चल रहे हैं उससे वो अपने आप को किस तरीके से क्रिएटिव बना सके, मार्केट में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट आता है एक टर्म इन्वायरमेंट स्कैनिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब, इट रेफर्स टू केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, केयरफुल मॉनिटरिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनल भी मतलब अंदर से भी और एक्सटर्नल भी मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से भी, एंड फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और पहले से अर्ली साइंस देख लेना किसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एंड थ्रेट, थ्रेट के बारे में मतलब क्या खतरा है, दैट में इन्फ्लुएंसेस करंट एंड फ्यूचर प्लान, जिससे कि करंट और फ्यूचर प्लान दोनों में इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो हमें इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम फ्यूचर के प्लान्स जो भी बना रहे हैं वो हमें पहले से पता रहेगा और हम लोग अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ, इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।